हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिकरेंसेस। तो सबसे पहले समझते हैं रिकरेंसेस होते क्या हैं। व्हाट इज़ रिकरेंसेस? तो रिकरेंसेस का मतलब होता है अपने आप को बार बार कॉल करना। जैसे कोई फंक्शन है किसी एल्गोरिथम में, वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे बार बार। तो रिकरेंसेस में हम लोग बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जिसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है हाउ टू ट्रेस रिकर्सिव फंक्शन। किसी भी एल्गोरिथम में रिकर्सिव फंक्शन को कैसे ट्रेस किया जाता है। सेकेंड, हाउ टू राइट रिकरेंस रिलेशनशिप मीन्स इन अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड थर्ड स्टेप्स है हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन आर इक्वेशन। ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है किस रिकरेंस इक्वेशन आर रिकरेंस रिलेशन में। तो हम लोग ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है वाइड टेक्स्ट इंटीजर एन। इसमें फंक्शन क्या है? टेक्स्ट, पैरामीटर है इंटीजर एन। इफ एन इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट एन एंड कॉल टेक्स्ट एन माइनस 1। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर दोबारा कॉल हुआ है। यही रिकरेंस प्रॉब्लम या रिकरेंस इक्वेशन है, और इस फंक्शन को हम लोग रिकरेंस फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस एल्गोरिथम या एग्जाम्पल की कॉम्प्लेक्सिटी। सपोज दिस इज अ एल्गोरिथम। और यहाँ पर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सपोज करते हैं हम लोग इस पहले लाइन वाइड टेक्स्ट इंटीजर एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी एन टाइम। तो यदि कंडीशन चेक कराते हैं इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 0, यदि ये ट्रू है तो क्या होगा? प्रिंट करेगा क्या? एन की वैल्यू, और कॉल करेगा अगेन टेक्स्ट फंक्शन को। तो ये जो प्रिंट हो रहा है इस एल्गोरिथम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यदि ये सही है तो ये कितने बार कॉल होगा? 1 टाइम। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई 1। यदि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी एन है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए? टी एन माइनस 1। यदि हम सबको ऐड करते हैं तो टी एन इज इक्वल टू टी एन प्लस 1 आ गया टोटल। मतलब कि यदि टी एन कोई फंक्शन है तो ये एक बार एक्स्ट्रा कॉल हो रहा है। तो ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 1। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमको पैरामीटर पास कराना है 3, तो क्या होगा? टेक्स्ट 3। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 0। यस, एन इज़ ग्रेटर देन 0। कैसे? इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई। तो क्या होगा? ये प्रिंट करेगा 3 और फिर से कॉल करेगा 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये फंक्शन खुद को कॉल किया, फिर से कंडीशन चेकिंग, फिर से कंडीशन चेक होगा। इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, तो क्या प्रिंट करेगा? 2, और फंक्शन क्या कॉल होगा? 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। फिर से ये फंक्शन कॉल हो, फिर से ये फंक्शन फिर से चेक किया जाएगा। इफ़ एन इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, देन प्रिंट क्या करेगा? 1, और क्या फंक्शन कॉल होगा? दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। अब 0 के बाद आगे ये नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इसके आगे कोई फंक्शन कॉल नहीं होता है। यदि हम लोग इसको देखें तो टोटल कितने बार फंक्शन कॉल हुआ? 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम्स। प्रिंट कितने बार हुआ? 1 2 एंड 3 टाइम्स। सो द टोटल प्रिंटिंग टाइम इज s एंड द नंबर ऑफ कॉल इज 3 + 1 मोर टाइम। यहाँ पर भी हमने देखा था एक एक्स्ट्रा टाइम आया था, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा टाइम आया। तो यहाँ पर प्रिंटिंग हुआ 3 बार और नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हुआ 3 + 1 टाइम। यदि हम लोग इसको सपोज करते हैं n से, सो द नंबर ऑफ प्रिंट इज n, सो द नंबर ऑफ कॉल इज n + 1 टाइम। सो द फंक्शन ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू n + 1 टाइम कॉल हुआ। तो फंक्शन ऑफ f n इज इक्वल टू हम लोग इसको सपोज कर सकते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? n + 1 यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 4 एनीथिंग। यदि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर n टर्म्स में क्या वैल्यू आया? n। तो हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ n, थीटा ऑफ n या ओमेगा n भी लिख सकते हैं। 1 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम है। तो यहाँ पर हमारा टी एन टाइम क्या आया? थीटा ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n या फिर ओमेगा ऑफ n। वी कैन राइट एनीथिंग। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग ट्री। मीन्स फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेप
हाउ टू ट्रेस रिकर्सिव फंक्शन। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हाउ टू राइट रिकर्सिव रिलेशन। So this is the next step, how to write recursive algorithm. Here we are taking one example, void text integer n, if n is greater than 0 means condition checking, then print n, otherwise and text n minus 1। यहाँ पर फिर से फंक्शन कॉल हो रही है। अगेन यदि हम लोग फिर से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो सपोज एज्यूम दैट द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम इज tn टाइम, प्रिंटिंग इज 1 टाइम कांस्टेंट टाइम, एंड अगेन ये फंक्शन कॉलिंग कितना टाइम ले रहा है, tn-1 टाइम। यदि हम इस सब को सम करते हैं तो tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1। यहाँ पर हम लोग इफ़ इज़ ग्रेटर n इज़ ग्रेटर देन 0 को क्यों नहीं लिए, हम ले सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, 1 टाइम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tn-1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर हमेशा ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, c हो, k टाइम हो, कितना भी हो, इसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम है। तो इग्नोर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन, इफ़ नॉट इग्नोर देन द टाइम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट टाइम। तो यदि हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो, हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप 2, हाउ टू राइट रिकरेंस रिलेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड स्टेप, दिस इज हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। इन स्टेप 2, स्टेप 3 के पहले हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं। इसमें देखते हैं कि रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखा जाता है। हमारे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1। तो कैसे लिखा जाता है, तो tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1, ये कंडीशन इफ n इज ग्रेटर देन 0। यदि ये n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे इसको लिखा जाता है। ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, या इसी को रिकरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1 इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। यदि n की वैल्यू हम लोग 0 से ज़्यादा लेंगे, सपोज 1 लेंगे, तो n-1 माइनस 1 0, तो t0 हो जाएगा। तो t0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या मिला हमको, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये क्या मिला हमको 1। तो n इज इक्वल टू 0 में हमको क्या मिल गया, 1 मिल ही रहा है। इसलिए हमेशा हमको क्या लेना है, n की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेनी है। यदि ऐसा लेते हैं तो ये tn-1 प्लस 1 होगा, अदरवाइज 0 लेंगे तो ये 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से रिकरेंस रिलेशनशिप लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 3, हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशनशिप। सपोज ये रिलेशन हमको मिल गया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एग्जांपल tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1 इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ n इज़ 0 देन 1 की जगह हम लोग 2 3 4 5 c k a एक्सेट्रा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई एल्गोरिथम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज एग्जांपल tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1, राइट। सो we don't know the value of tn-1 means in substitution method we have to substitute the value in place of anything। तो हम लोग इसमें किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 1 की वैल्यू कर नहीं सकते क्योंकि 1 ही है, कांस्टेंट टाइम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tn-1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ tn-1, बट वी नो द वैल्यू ऑफ tn। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tn, tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है। यदि इस एल्गोरिथम में इस tn की वैल्यू tn-1 रख दिया जाए तो क्या होगा। सो tn-1 इज इक्वल टू tn-1 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, tn- की -1 की।
अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पुट करिए टी एन -1 प्लस 1, और ये जो प्लस 1 है ये एक और प्लस 1, तो क्या हो गया टी एन, यहाँ पर इस टी एन की वैल्यू है टी एन -1 प्लस 1, तो इस टी एन की वैल्यू क्या हो गई टी एन -1, और ये पहले से -1 है, -1, और ये +1 पहले से, तो कितना हो गया टोटल टी एन -1 -2 +1। यदि इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये फिर से हो गया हमारा +1, तो कितना हो गया ये टी एन -2 + 2, ये वैल्यू हो गई हमारी टी एन की। दिस इज इक्वेशन 2। इसी तरीके से यदि हम लोग फिर से टी एन -1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टी एन = टी एन -3 + 3। ये कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, सपोज k टाइम्स तक इसको कंटिन्यूस सॉल्व करते हैं क्या होगा टी एन = टी एन -k + k। हम लोग इसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम लोग कंडीशन देखे थे, यदि n इज़ ग्रेटर देन 0 एंड यदि n इज़ = 1 तो क्या आया था 1 आया था। हमको इस 1 से ले आते तक सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन लेना है n - k, यहाँ पर जो लिखा हुआ है = 0, तो क्या हो जाएगा n = k, राइट। सो यदि हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं टी एन = टी n = k, तो n - n प्लस k = n, तो t of 0 + n। Now what is the value of t of 0? That is 1 + n = n + 1, that is tn टाइम। यहाँ पर भी देखिए हम लोग प्रीवियस एल्गोरिथम में देखे थे 1 मोर टाइम ये रन करता है फंक्शन कॉलिंग, तो ये क्या हुआ n + 1 एक एक्स्ट्रा टाइम रन हुआ है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसमें 1 तो क्या है कांस्टेंट है, डिस्कार्ड कर सकते हैं। tn = n लीनियर टाइम, ये लीनियर क्लास को बिलोंग करता है। हम लोग इसको बिगो ऑफ n या फिर थीटा ऑफ n भी लिख सकते हैं, दिस इज tn। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई tn = थीटा ऑफ n आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है रिकरेंस रिलेशन को। नाउ वी विल सी द अनदर एग्जांपल आल्सो। थैंक यू।